हेलो बच्चों, आइए आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। आइडेंटिटीज़ कौन सी? रेशनलाइजेशन, आइडेंटिटीज़ ऑफ रेशनलाइजेशन। बहुत बच्चों को दिक्कतें होती हैं रेशनलाइजेशन में, तो आप लोग की सारी दिक्कतों को ख़त्म करते हैं मैथ्स क्लिनिक के साथ। आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती है। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, जैसे रूट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो ए है ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक इंटीजर मान लेते हैं। अब ये इंटीजर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 है, -1 है, 0 है, 2 है, कुछ भी है। ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव होल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इंटीजर। अब हम क्या बोलते हैं, रूट ए का स्क्वायर का मतलब है कि रूट ए इंटू रूट ए कर दो। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे होगा? 2-3 मेथड होते हैं, मैं दोनों आप लोगों को बताता हूँ। जैसे a इंटू ए, अब आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि a इंटू ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, a की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर जब बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। जिस भी बच्चे का बेसिक कमज़ोर है वो यहाँ ध्यान से पढ़े, सब क्लियर हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो a का 1 + 1 कितना हो गया बेटा, a की पावर 2। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो है, बेस सेम है, इनकी पावर कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, तो ये बेस क्या सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। और ये किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्क्वायर रूट के अंदर है तो मैं तो सीधा सीधा इससे काट सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या आ गई, a। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार पेन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर देखना ये रूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर मैं इसी के अंदर क्यूब डाल दूँ पावर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/3। अगर मैं इसी के अंदर 4 डाल देता हूँ, ये जो रूट का साइन है, ठीक है, इसी के अंदर ये रेडिकल है हमारे। ठीक है, तो बेटा इस रेडिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। इसी तरीके से मैं अगर ये डाल देता हूँ 5 डाल देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास, अब आप लोगों को बताता हूँ मैं। ठीक है, जो हमारे पास ये जो रूट ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, रूट ए का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे होगा सॉल्व, इसकी वैल्यू a कैसे आएगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। a, ये जो रूट है, ये जो पूरा रूट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 और बाहर ब्रैकेट में क्या है 2 है। तो एक्सपोनेंट्स में आपने एक रूल पढ़ा होगा, a की पावर m है और ब्रैकेट में अगर n है तो ये क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n। तो इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया m और ये हमारा क्या हो गया n। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, मतलब a की पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर क्या है, a की पावर 1 और a की पावर 1 क्या होता है a। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हुआ बच्चों। समझ में आया? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो और आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग समझ में। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पहली आइडेंटिटी का। तो पहली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, रूट ए का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a के बराबर। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिए, मान लीजिए रूट टू का होल स्क्वायर मैं करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रूट 2 का होल स्क्वायर सीधा क्या रखूँगा 2। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं रूट 2 का होल स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इस स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और बाहर क्या है 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो अगली आइडेंटिटी है, अगली आइडेंटिटी हमारी कौन सी है वो देखिए आप लोग। सेकेंड आइडेंटिटी कहती है रूट ए इंटू रूट बी, और ये क्या हो जाता है रूट ए बी। अब ये क्या मतलब है सर, ये कैसे हो गया, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर रूट 2 और रूट 3 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो अलग अलग नंबर्स है रूट के अंदर, ये कैसे, रूट सेम रहेगा, लेकिन जो अलग अलग नंबर है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 से क्या हो जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 6। समझ में आया? तो जो भी रूट के अंदर अलग अलग नंबर है वो हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 3 6 हो गया। आइए चलिए अगली आइडेंटिटी जो है वो हमारी है रूट ए अपॉन रूट बी। वो क्या बन जाती है,
रूट के अंदर a अपॉन b। कैसे, आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए √2 है अपॉन √3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2/3। और अगर हमारे पास एक नंबर होता इस फॉर्म में कैसे होता, मान लीजिए मुझे दिया हो गया होता √5 अपॉन √7, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √5 और √7। ये हमारा रेशनलाइजेशन में काम आएगा, जो मैं इससे अगली वीडियो बनाऊंगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये आइडेंटिटीज़ ध्यान से पढ़िए और समझिए। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। अब आइए चौथी आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। √a प्लस √b और √a माइनस √b इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a माइनस b। अब अगर आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी 8th क्लास में, अगर 8th क्लास में आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये आइडेंटिटीज़ कैसे सॉल्व होती हैं। और अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप ध्यान से देखिए। ये √a, ये √b, इसको मैं ऐसे मान लूँ a प्लस b, ठीक है। ये √a और ये √b, ये भी क्या है a, यहाँ पे क्या हो गया a माइनस b। तो आप लोगों ने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस b और a माइनस b, जो कि किसके बराबर होता था, a² माइनस b²। तो आप ये सोचिए कि हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी में हम यही लगाएंगे कैसे। अब √a प्लस √b और √a माइनस √b क्या बनेगा, √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो हमने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या कहलाता है, a² माइनस b²। हमारा a क्या है, हमारा a √a है और b क्या है हमारा √b। तो हमने वही किया, √a का होल स्क्वायर किया माइनस √b का होल स्क्वायर। और अभी सबसे पहले आइडेंटिटी में बताया था कि ये जो √a का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट काट दीजिए, काटते ही आपके पास ये क्या आएगा a माइनस, इधर स्क्वायर से रूट काट दीजिए तो ये क्या आएगा माइनस b। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि √a प्लस √b, √a माइनस √b किसके बराबर होता है, a माइनस b के। आपको सिंपली ये चीज़ें देखनी है, समझनी है, ठीक है, याद नहीं करनी है। याद करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3, इनको हम लोग करके देखते हैं। तो ये मेरा क्या है a, ये मेरा क्या है b। तो a प्लस b और a माइनस b, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्या बनाते हैं, a² माइनस b²। तो इसी तरीके से √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना वैल्यू आ गया 2, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई -3। तो 2 - 3 कितना आ गया -1। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये थी हमारी चौथी आइडेंटिटी। अब बात करते हैं किसके बारे में, 5th आइडेंटिटी। 5वीं आइडेंटिटी भी कुछ इसी प्रकार की है कि a प्लस √b और a माइनस √b क्या कहलाएगी, a² माइनस b। कैसे कहलाएगी, देखिए देख लेते हैं। a प्लस b, a माइनस b क्या देगा, a² माइनस b²। देख लेते हैं। तो a प्लस √b और a माइनस √b, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो है ही और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a का ये क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस b। आइए वैल्यू ले लेते हैं। 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। 4 - 3 कितना हो गया 1। समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अगर आया, नहीं आया तो इसको दोबारा देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हैं, ये देखिए ध्यान से। √a प्लस √b का होल स्क्वायर, कैसे इसको ओपन करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होती थी, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम किसकी तरह ओपन करेंगे, इस आइडेंटिटी को हम इस आइडेंटिटी की तरह ओपन करेंगे। तो कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा √a, तो √a इंटू b क्या है हमारा √b, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सॉल्व किया, √a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया a, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना आ गया b, प्लस
2 अभी आप लोगों ने ऊपर एक आइडेंटिटी पढ़ी कि जब रूट के अंदर अलग अलग नंबर्स होंगे, ए और बी दोनों अलग अलग नंबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 रूट एज इट इज़ रहेगा और जो अंदर के नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। कैसे हो जाएंगे, ए बी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, a + b + 2 रूट ए बी। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं इसको। कैसे, मान लीजिए √5 + √7 का होल स्क्वायर है, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली लगेगी, ये वाली, a + b का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है, √5 और b क्या है, √7। तो √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा कितना आ गया, 5, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा, 7 प्लस, अब यहाँ पर ये दोनों ही नंबर अलग हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5, 7, और रूट एज इट इज़ रहेगा और उसके साथ क्या आएगा, 2 के साथ रूट एज इट इज़, और 5 × 7 कितना हो गया, अलग अलग नंबर है तो कितना हो गया, 35। 5 + 7 कितना हो गया, 5 + 7 12, 12 + 2 √35। ये मेरे पास आंसर है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 12, हमारा 2 और 12 ये दोनों नंबर क्या है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 और ये 2 6 है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या आ गया, 6, और यहाँ पे क्या आ गया, 2, यहाँ पे सिर्फ रह गया √35। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो मेरी आइडेंटिटी है, अगली आइडेंटिटी वो क्या होगी, 7th आइडेंटिटी। जैसे हमने ऊपर किया √a + √b का होल स्क्वायर, अब हम करेंगे √a - √b का होल स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा बेटा, a - b का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी थी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2 × a क्या हमारा, √a, और b क्या हमारा, √b। करिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना हो गया, a, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना हो गया, b, -2 √a और √b, ये अंदर क्या होंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि दोनों ही अलग नंबर्स हैं रूट के अंदर, तो 2 एज इट इज़, रूट एज इट इज़ होगा क्या, a × b, तो क्या हो गया, 2 √ab। समझ में आया बच्चों। आगे इसको एग्जाम्पल को लेके सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, मान लीजिए √5 और -√7 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस, आगे क्या है, -2ab, -2 × √5 और इंटू √7। तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5, प्लस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7, -2 √5 × √7। तो ये रूट एज इट इज़ रहेगा और अलग अलग नंबर है दोनों, तो 5 7 35। फिर से वही सेम वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 12 - 2 √35, और लास्ट में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 6 - √35। आप लोग इस वीडियो की स्पीड स्लो करके देखिए, फास्ट करके देखिए, पर देखिए ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आ जाता है 2 ब्रैकेट में 6 - √35। अब बची हमारी एक आखिरी इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है, कहने का मतलब है कहते कुछ नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। √a + √b, ये दोनों अलग नंबर है और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, √c + √d। अब मैं कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है तो इंपॉर्टेंट, थोड़ी बहुत तो होगी। देखते हैं कैसे हो। अब यहाँ पे भी अलग नंबर है, √a √b, यहाँ पे भी अलग नंबर है, √c √d। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वो ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करेंगे। देखो एक और दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखते हैं। अब √a मैंने लिखा पहले, ये उठाया और इसके साथ मैं पूरे का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूँगा, कौन सा, √c + √d। ठीक है, इन दोनों के बीच का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लगा दिया प्लस। अगला नंबर क्या है हमारा, √b। अब √b के साथ मैं पूरा पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा, √c + √d। कैसे, अब देखिए √a, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, क्या है, √a और √c, रूट के अंदर दोनों नंबर अलग अलग है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √a × c, प्लस यहाँ पर देखिए √a और √d, रूट के अंदर दोनों अलग अलग नंबर है, तो रूट एज इट इज़ और दोनों ही a × d, प्लस
रूट के अंदर दोनों अलग नंबर है, जब रूट बी और रूट सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, रूट बी इंटू सी, और रूट के अंदर ही दोनों अलग अलग नंबर है, रूट बी इंटू डी। समझ में आया क्या? अब इस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करेंगे, आप वैल्यूज़ लेके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक वैल्यू ले लेते हैं, रूट के अंदर रूट 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर ले लेते हैं रूट 5 प्लस रूट 7। ठीक है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, रूट 2 के साथ मैं क्या करूँगा, पूरा पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट 5 प्लस रूट 7। ठीक है, और अगर रूट 3 के साथ, फिर आगे इन दोनों के बीच का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ लिख दिया। फिर रूट 3 के साथ मैं इस पूरे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा रूट 3 के साथ, तो रूट 5 प्लस रूट 7। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसको। जब रूट 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, किसको, रूट 2 के साथ रूट 5 को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर अलग अलग नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10, प्लस फिर जब रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक काम करता हूँ, पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, रूट 2 इंटू 5, फिर प्लस रूट 2 इंटू रूट 7, रूट 2 इंटू रूट 7, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 रूट के अंदर, प्लस अब रूट 3 से रूट 5, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 इंटू 5, और फिर इन दोनों के बीच का साइन प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस और प्लस, ये वाला जो साइन है ये ध्यान रखना, ये अंदर मल्टीप्लाई होता है। अगर प्लस की जगह क्या होता, यहाँ माइनस होता, तो वो भी मल्टीप्लाई होता अंदर। ठीक है, लेकिन अभी है नहीं, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो प्लस 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 हो गया। अब रूट 3 इंटू रूट 7, रूट 3 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10, रूट 2 इंटू 7 कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14, प्लस 5 3 ज़ा 15, प्लस 7 3 ज़ा 21, रूट 21। अब आप लोग बताइए, ये सब ऐड हो सकते हैं क्या, रूट 10 रूट 14 रूट 15 प्लस रूट 21, बताइए। अगर आप बोलेंगे कि हाँ सर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, और अगर बोलेंगे नहीं सर नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं। कैसे सर, दिमाग का भाजीपाला क्यों कर रहे हो सर? मैं बताता हूँ बेटे, अगर मैं रूट 10 रूट 14 रूट 15 और रूट 21 को ऐसे ऐड करना का चाहूँगा तो नहीं होगा बेटा, फिर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं रूट 10 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, अगर मैं इनकी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, रूट 10 रूट 14, जैसे मान लीजिए रूट 10 क्या आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी रूट 10 की वैल्यू। ठीक है, तो मैं उधर लिख दूंगा 3 पॉइंट मान लीजिए 9 लिख दिया, फिर 14 की वैल्यू लिख दी हमने मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग, तो फिर इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जो हमारा फाइनल आंसर है, जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, यही रूट 10 प्लस रूट 14 प्लस रूट 15 और प्लस रूट 21, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो इसी के साथ मैथ्स क्लिनिक की आज ये क्लास ख़त्म हो रही है, और ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको इतनी काम आएंगी बेटा, यहाँ 9th में नहीं, ये आपको 10th क्लास में बहुत काम आएंगी। 10th क्लास के पहले 5 चैप्टर्स में आप लोग को ये जो रूट्स की आइडेंटिटीज़ है, कैसे हम रेशनलाइज करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आप लोग को 10th क्लास में काम आएगा। तो अच्छा है आप इसको ध्यान से देख लो।